खबर दें आपको, लाहौर NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं, नून लीग के हाफिज मोहम्मद नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में मजमूई तौर पर 334 जबकि पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइएगा इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है? गहमा गहमी कुछ हुई है वहाँ पर? जी NA 129 लाहौर सभी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन हैरानकुन तौर पर बात यह है कि यहाँ अभी तक कोई गहमा गहमी, बहुत ही बराए नाम ही वोटर्स आ रहे हैं। हल्के सुबह के अब 11 बज चुके हैं और पोलिंग स्टार्ट हुए भी 3 घंटे गुजर हो गए हैं और अब 6 घंटे सिर्फ बाकी रह गए हैं जब ये पोलिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वोटर जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गायब हैं। तो यहाँ पर पर्चियाँ बनाने वाले बंदे भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वोटर्स की पर्ची बनती है, उसके बाद बंदा अंदर जाता है, लेकिन अब वो पर्चियाँ बना के भी लोग अंदर नहीं जा रहे, वो कहाँ जा रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो ये कैमरामैन तैयब आपको दिखा भी रहा है कि यहाँ पर देखें, वो यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, बैरिकेड लगे हुए हैं, रेजर वायर लगी हुई है, वॉक थ्रू गेट है, मेटल डिटेक्टर हैं, मीडिया को कार्ड एग्रीडेशन जारी होने के बावजूद भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब ये टर्न आउट बिल्कुल बराए नाम ही है। तो ये सूरत हाल है। और अगर हल्के की बात करें तो यहाँ पर वोटर्स बहुत ज़्यादा है। इसकी तादाद मजमूई तौर पर 5,58,345 यहाँ पर वोटर हैं मजमूई तौर पर। और जब ख़वातीन वोटर्स की बात करें तो वो 2,69,025 वोट हैं, और मर्दों की बात करें तो वो 2,99,325 वोट हैं। तो इतने ज़्यादा वोट हैं, इतने ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, और 174 जो पोलिंग स्टेशन है उनको एहसास भी करार दिया गया है। और मजमूई तौर पर कहा जा रहा है जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 1045 है। तो इतना बड़ा हल्का है। इसमें बाबू साबू हैं, इसमें मुल्तान रोड के इलाके हैं, इसमें समनाबाद है, इसमें चबुर्जी है, शाम नगर है, इसमें बाबू साबू, और इसके अलावा इकबाल टाउन का बहुत बड़ा यहाँ पर इलाका इसमें शामिल है, गुलशन हावी भी इसमें शामिल है, नगीना कलोनी है, और रहमानपुरा के इलाके इसमें शामिल है, इचरा वगैरह। तो ये सूरत हाल है, लेकिन टर्न आउट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और लग रहा है कि यही सूरत हाल खुदा ना खासा बरकरार रहती है तो लगता है कि 30-40 हज़ार भी वोट कास्ट हो जाए तो ये गनीमत होगा। दूसरी तरफ काबिल गौर बात यह है कि 17 उम्मीदवार इस हल्के में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान, वो यहाँ पर उनका शेर का निशान है, और इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार जिसको PTI की हमायत हासिल है, मियां अरसलान उनका नाम है, उनका निशान गीज़र है। और बाकी जो 15 उम्मीदवार हैं उनका कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। तो इसमें एक और बात काबिल गौर है कि जो मियां अरसलान है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार है, जिनको PTI की हमायत हासिल है, उनका भी कोई कैंप दिखाई नहीं दे रहा। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, लेकिन अब ये लग रहा है कि जैसे पिछले इलेक्शन में 2024 में हुआ था कि खामोश वोटर लग रहा है कि PTI का कोई काम दिखा सकता है। अब ये देखना है कि अंदर जाके वो मोहरें किसको लग रही हैं, या शेर को लग रही हैं, या जो गीज़र है जो सर्दियों में इस्तेमाल होता है उसको लग रही हैं। तो ये मतलब सूरत हाल बनी हुई है। अब ये देखना है कि ये सरप्राइज़ वो क्या दे सकते हैं। ठीक है शौकत, ये तमाम तर चीज़ें तो ठीक है आपने बताई हैं कि इस वक्त कांटे का मुकाबला दोनों की तरफ से देखा जा रहा है। वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बताइएगा, सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पर? सिक्योरिटी बड़ी सख्ती यहाँ दिखाई दे रही है। 7 से 8 हज़ार जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ पर तैनात हैं। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर बाकायदा एक गन लेकर बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि ये फिर एक मरतबा सिक्योरिटी की सूरत देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह पुलिस एहलकार अलर्ट हैं, और वो रेजर वायर भी हैं, ये बैरियर भी हैं, और मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेकर बंदा अंदर जा सकता है। उसका शनाख्ती कार्ड भी मौके पर देखा जाता है। लेकिन अब वोटर ही नहीं है, सारा अमला भी बिल्कुल फारग बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब समझ नहीं आ रही कि ये टर्न आउट कैसे बढ़ेगा। ठीक है शौकत, आपकी अमले से बात हो सकी है? अमले की जानिब से कुछ कहा गया है, कोई शिकायत है उनकी तरफ से? बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर कैमरे नहीं चलते हैं, या फिर कोई ना कोई शिकायत होती है पानी की, या फिर लाइट नहीं होती है। तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हुए भी आ रहे। आपकी कोई बात हो सकी है अमले से? तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरे भी चल रहे हैं, और पीने का पानी का भी रेंज है। अब सर्द मौसम है, उसमें पानी की जो ज़रूरत है कमी होती है, लेकिन वोटर्स अंदर दाखिल नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर तकरीबन घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और हमारी टीम जो आज न्यूज़ की यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर वोटर 3 या 4 अंदर गए हैं अब तक। तो ये सूरत हाल है। 3 घंटों में अभी टर्न आउट तकरीबन ना होने के बराबर। ऐसा लग रहा है जैसे पोलिंग शुरू ही नहीं हुई। तो लाहौरी देर से तो उठते हैं, लेकिन अब उन्होंने को लगता है ज़्यादा ही देर कर दी है। हो सकता है कि जब शाम का वक्त हो 2 बजे तो लोग निकलें, यहाँ पर रश भी हो, यहाँ पर टर्न आउट भी हो, फिर हमला भी मसरूफ़ होगा। जो तलाशी लेने के लिए एहलकार है उनको भी यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल सारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है बिल्कुल अभी तो फ़िलहाल बराए नाम तो होता दिखाई दे रहा है। जी।
ठीक, लाहौर NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि नून लीग के हाफिज मोहम्मद नौमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में मजमूई तौर पर 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। शौकत अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हरीपुर की बात करेंगे, जहां हल्का NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सर्दी की वजह से पोलिंग स्टेशन पर वोटर की तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है। तफसीलात जान लेते हैं, मलिक इकबाल हमारे साथ मौजूद है। मलिक इकबाल, वहाँ की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा, क्या देख रहे हैं वहाँ पर? गहमा गहमी नजर आ रही है? हरीपुर हल्का NA 18 का ज़िमनी इलेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। उसके लिए पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया गया है। सर्दी की वजह से जो है वोटरों की तादाद जो है पोलिंग स्टेशनों तक कम आ रही है। बिल्कुल अक्सर जो पोलिंग स्टेशनों को देखने में आया है, वहाँ पर जो है बिल्कुल इंतहाई रश कम है और 8:30 बजे तक पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। तो मैं बताता चलूँ कि इस हल्का में 3 तहसीलें हैं, तहसील हरीपुर, तहसील खानपुर, तहसील गाजी। उसमें 7.5 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो अपना किराएदही इस्तेमाल करेंगे। कुल 602 पोलिंग स्टेशन कायम किएंगे। 8,000 से ज़ायद नफरी पुलिस की और पाक फौज तैनात है। और इसी तरह तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कि बिल्कुल पोलिंग स्टेशनों पर जो है वो रश जो है बिल्कुल कम है, जिसकी वजह यह है कि सर्दी की शिदत ज़्यादा है, इसलिए पोलिंग स्टाफ जो है वो अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच चुके हैं। और अक्सर जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर जो जमातों के पोलिंग एजेंट थे वो नहीं पहुंच सके। इसमें असल मुकाबला जो देखने में आ रहा है वो उमर अयूब खान की है, शहरनाज उमर अयूब खान और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान जो है उनके दार जो है वो घमसान का रन पड़ने का इम्कान है। इस तरह कुल जो है 9 उम्मीदवार जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PPP की इरम फातिमा भी इसमें हिस्सा ले रही है, लेकिन असल मुकाबला जो है बाबर नवाज खान और जो अपनी शहरनाज अयूब खान है, उमर अयूब खान है, उनके दरमियान मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। जी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल हारून शनवारी हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग अमल की निगरानी की जाएगी। 13 हल्कों में सिविल आर्म फोर्सेस भी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा सिक्योरिटी फराइज अंजाम दे रही है। मियांवाली के हल्का PP 87 में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी है। नून लीग के अली हैदर नूर खान और आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तफसीलात जान लेते हैं, हबीबुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मियांवाली के हल्का PP 87 गवर्नमेंट हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे जो वोटर का जो सिलसिला है, वोटर का आना शुरू कर दिया गया है और उन्होंने अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस पोलिंग स्टेशन के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे पूछते हैं, उनके पास मौजूद हूँ कि उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो वोटर है वो आ रहा है और किस तरह वो वोट कास्ट कर रहा है। जी सर, बताइएगा। पोलिंग स्टेशन नंबर 128 से जी कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, और यहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। सुबह से 8 बजे से पोलिंग स्टेशन अमल जारी है और हम 5 कमला हैं और हम बैठे हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। लोग अपना यहाँ आके अपने जो मनपसंद उम्मीदवार है उसको वोट कास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी। सरगोदा के इलाके भलवाल में हल्का PP 73 में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर। जी, आगाह कीजिएगा रिजवान, वहाँ की सूरत हाल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई हल्का PP 73 के इलाके कोट मोमन में। यहाँ पर वोटिंग जो है वो बड़ी सुस्त रवी से जारी है। मेरे साथ यहाँ एक वोटर मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं और वो अपने उम्मीदवारान से क्या तवक्को रखते हैं। बात ये करते हैं, हमारे जो पानी के मसाइल हैं, पानी साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता और पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज का बहुत इशू आ रहा है। और जो भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं इसका जो है अपना उम्मीदवार जो भी कामयाब होगा उस पर हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करेगा।
जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि पीने के साफ पानी की फराहमी, सीवरेज और तरक्याती जो काम है उसके हवाले से उन्हें मसाइल का सामना है, और जो उम्मीदवार कामयाब होगा उससे तवक्को करते हैं कि वो इनके ये मसाइल हल करेगा। जी। लाहौर चेयरमैन पीएम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने हल्का NA 129 के पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर राना मशहूद ने अवामी खिदमत और शफाफ क़यादत के अज़म का इजहार किया। कहा, आज से क़यादत के इस्तेकाम का आगाज़ होगा और ये अवामी एतमाद के नए दौर का आगाज़ है। फैसलाबाद का रुख करेंगे। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अजीम शहजाद, वहाँ की सूरत हाल से अपडेट करें। और 3 सूबाई हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सुबह से तो ही पोलिंग स्टेशन जो थे वीरान थे, लेकिन अभी जो है वो रश बढ़ना शुरू हुआ है। शहर आज संडे छुट्टी का दिन था, तो नाश्ते के बाद शहरी जो है वो अब वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पर रश जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है, जबकि उम्मीद की जा रही है कि जो वक्त गुजरेगा और इसके रश में जो है वो इजाफा होगा। दूसरी जानब पोलिंग स्टेशन पर हमें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जियाँ भी देखने में आ रही हैं। पोलिंग बूथ पर शहरी जो है वो वोट कास्ट करते हुए न सिर्फ तस्वीर बना रहे हैं बल्कि वीडियो भी बनाकर जो है सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। जबकि सिक्योरिटी के भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। 6000 से ज्यादा एहलकार पोलिंग स्टेशन के हाथों में और बाहर जो है वो तैनात किए गए हैं। जबकि पुलिस ने मीडिया को जो है वो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया है, कवरेज करने से जो है रोक दिया है। तमाम मीडिया के पास जो है इलेक्शन कमीशन के कार्ड होने के बावजूद जो है वो उन्हें कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी। अच्छा अजीम, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कवरेज की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे हम देखते हैं कि कुछ हसास करार दिए जाते हैं, कुछ इंतहाई हसास करार दिए जाते हैं, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं? फैसलाबाद में कोई 400 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ पे सिक्योरिटी तो सख्त है, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं रोका जा रहा है। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर दर्जनों वीडियो जो है वो सामने आई हैं जिसमें वोटर जो है वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हुए तस्वीर और वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहा है। और यही हाल जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो शहरी जो है वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ठीक। अजीम शहजाद, फैसलाबाद के किसी पोलिंग स्टेशन से कोई शिकायत मौसूल हुई है, किसी किस्म के तसादुम की या फिर अमले की जानिब से कोई शिकायत? नहीं, ऐसी कोई ऐसा कोई शिकायत जो है सामने नहीं आई है। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जो है वो 1 घंटे की तखीर से शुरू हुआ था। सामान और इंतखाबी अमला जो है वो तखीर से पहुंचा था, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो अभी तक पुरअमन तरीके से जारी है। जबकि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अभी भी वोटर्स की तादाद जो है वो इंतहाई कम है और वो वीरान पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीम शहजाद तफसीलात का।